After greatest integer function, let's start with fractional part function. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से y इज इक्वल टू fx एंड इसको डिनोट कैसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से. अगर ऐसे लिखा हुआ है तो दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है, बहुत ईजी है. कोई भी नंबर है वो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलके बनता है. तो इफ वी आर रिमूविंग द इंटीग्रल पार्ट फ्रॉम द नंबर, व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज फ्रैक्शनल पार्ट. मतलब नंबर में से अगर हम इंटीग्रल पार्ट को निकाल दें तो जो भी बच गया दैट विल बी फ्रैक्शनल पार्ट. तो किसी भी नंबर x को वी कैन राइट डाउन इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट. तो यहीं से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू नंबर जो भी x है माइनस इंटीग्रल पार्ट. अच्छा, इंटीग्रल पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि जो इंटीग्रल पार्ट है वो या तो नंबर खुद होगा, जैसे अगर कोई नंबर हमने x लिया, अगर वो खुद एक इंटीजर है तो उसके इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, दैट नंबर इटसेल्फ. अगर वो नंबर इंटीजर नहीं है तो नंबर लाइन पे उस नंबर के जस्ट लेफ्ट में जो भी इंटीजर होगा वो उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी जो x है वो अपने इंटीग्रल पार्ट से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट या तो वो खुद होगा या फिर उसके लेफ्ट वाला इंटीजर होगा. कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसको पिक्टोरियली शो करूं, अगर यहाँ पे x है तो या तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x यही होगा, ये कब होगा, इफ x इज एन इंटीजर, या फिर जो x है अगर x इंटीजर नहीं है तो उसके जो लेफ्ट वाला इंटीजर होगा, लेफ्ट वाला जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो इंटीग्रल पार्ट होगा. मतलब x या तो खुद इंटीग्रल पार्ट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, तो कभी छोटा नहीं हो सकता. इस बात का मतलब क्या है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, दिस कैन नेवर बी नेगेटिव. ये कभी नेगेटिव नहीं होगा. नेगेटिव कब होता है, जब ये x से बड़ा होता, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता. उसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फिर क्या होता है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा. तो फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, दैट इज जीरो और पॉजिटिव. अगर हम बोले फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, अगर वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो उसका मतलब क्या है, वो हमेशा ही क्या होगा. अगर हमने ये बोला कि वो पॉजिटिव होगा तो ये बात गलत है, क्योंकि वो जीरो भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. तो इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम x में से फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x निकाल दें तो जो बच गया वो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो इस डायग्राम के हिसाब से यही फ्रैक्शनल पार्ट हो गया. अगर हम ऊपर वाले डायग्राम पे देखें, यहाँ पे x भी यहीं पे है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी यहीं पे, तो इस वाले केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जीरो होगा. तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन the number and its integral part. Fractional part is the distance between the number and its integral part. ये तो थियोरेटिकली हो गया. अब कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं. मान लिया अगर नंबर x 2.7 है तो इसके लिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, 2, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, 0.7. नंबर लाइन पे अगर हम शो करें, यहाँ पे मान लिया 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कहीं 3 है, 4 है. मान लिया अगर x यहाँ पे है विच इज 2.7,
तो ये वाला जो नंबर है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, क्योंकि एक्स इंटीजर नहीं है तो इसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट पे जो इंटीजर होगा वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, और जो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का ये वाला, दिस इज नथिंग बट 0.7। ये तो एग्जाम्पल 1 हो गया। अगर हमने लिखा एग्जाम्पल 2 से x बराबर 5, तो इस वाले केस में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विल आल्सो बी 5। अगर हमने 5 में से 5 निकाल दिया तो कुछ बचा ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0। नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल 3, x बराबर मान लिया -7.8। इस वाले केस में हमें पता है कि अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा वो उसके जस्ट लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा, सॉरी लेफ्ट वाला इंटीजर होगा, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विल बी -8। जैसे नंबर लाइन पर अगर हम प्लॉट करें, यहाँ कहीं -8 है, मान लिया यहाँ का भी -7 है, तो -7.8 मान लिया यहाँ पे, तो ये x है। तो इसके जो लेफ्ट वाला इंटीजर है ये वाला नंबर, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज 0.2। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। तो इस वाले केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा, 0.2। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, अगर कोई ऐसे बोले कि x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -7 -0.8, कोई अगर हमसे ये पूछे कि इस वाले x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं। -7.8 कैन बी रिटन एज -7 -0.8। बट अगर कोई बोले कि उसका मतलब है कि ये इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, तो फिर ये गलत है, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो नेगेटिव नहीं होता। फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो -0.8 हो गया, ऐसे नहीं बोल सकते। इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -8 प्लस 0.2। तो अब ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है एंड फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, एंड ये जो इधर बच गया वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है। एग्जाम्पल 3, मान लिया अगर हमने लिखा अगर हमने बोला x इज इक्वल टू -9, तो इस वाले केस में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -9 ही रहेगा, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 हो जाएगा क्योंकि इंटीजर है। एग्जाम्पल 4, अगर हम लिखा x इज इक्वल टू -11.82 मान लिया, तो इस वाले केस में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, -11.82 के लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा होगा, -12, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, यहां से निकाल के देखो अपने आप, तो आ जाएगा 0.18, 0.18, जो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसको बहुत क्रूडली हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि मान लिया हमारे पास कोई नंबर है इंटीजर, जैसे 7 या -8, ये दो तो इंटीजर हो गए। फिर मान लिया कोई नंबर है 9.2, फिर मान लिया कोई नंबर है -11.7, मान लिया। इनके फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, फ्रैक्शनल पार्ट, तो अगर नंबर इंटीजर है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा कितना आएगा, 0। इस वाले केस में भी 0। अगर इंटीजर नहीं है, जैसे ये दोनों है, तो अगर पॉजिटिव है तब तो पॉइंट के बाद वाला लिख दिया 0.2। जैसे अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो 0.2 को एज इट इज लिख दिया। अगर नेगेटिव है तो जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है, जैसे 0.7 लिखा हुआ है इसमें, उसको एक में से घटा के लिख दिया। 0.7 को एक में से घटाया तो 0.3। ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गए। तो बहुत क्विकली अगर फ्रैक्शनल पार्ट हमें लिखना है, 11.7, 3.2, 5.8 -3.9, मान लिया इसको भी ऐसे कर दिया, -12 -13.1 11, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7,
इसका फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव है तो इसको घटा दिया एक में से 0.8। नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं। ये पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज लिख दिया, जो भी पॉइंट के बाद लिखा है 0.8। ये नेगेटिव है तो इसको एक में से घटा दिया 0.1। ये इंटीजर है तो 0। फिर ये नेगेटिव है तो इसको एक में से घटा दिया 0.9। ये इंटीजर है तो 0। आई होप नाउ इट शुड बी क्लियर। अगर हम बोले कि पाई का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखे गए हैं नंबर्स के, फ्रैक्शनल पार्ट्स। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो उसका मतलब क्या है कि जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका फ्रैक्शनल पार्ट ही मांगा जा रहा है। अब उसे बताने की जरूरत नहीं। जैसे मान लिया हमने बोला 2.7, तो 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, तो जो भी 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी 0.3। अब बोले कि पाई का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो पाई का वैल्यू तो 3.1428 ऐसे करके इन्फाइनाइट तक जाता है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होता। तो अगर मेरे को आंसर लिखना है तो मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता 0.14 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो फिर मैं वैल्यू को कैसे लिखूं, क्योंकि पाई का वैल्यू लिखना, पूरा वैल्यू लिखना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो इर्रेशनल नंबर होते हैं। आई होप यू नो दैट। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो ना कभी रिपीट करे ना कभी टर्मिनेट हो, ना तो कभी खत्म होगा और ना वो बार बार रिपीट करेगा। तो फिर हमें कैसे लिखें, पाई का वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई का वैल्यू कैसे लिखें, 3 को छोड़ के जो बच गया, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि पाई में से 3 निकाल दिया तो जो भी बच गया वो फ्रैक्शनल पार्ट बच गया। इसको आई विल नॉट राइट डाउन 0.14, ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि ये पूरा वैल्यू है ही नहीं। अब बोले कि 2-4 डिजिट और लिख लो, तो चलो लिख लिया, फिर भी पूरा वैल्यू नहीं, फिर भी आंसर सही नहीं है। मैथ्स में हम कभी अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं देते, मैथ्स में तो हम एग्जैक्ट आंसर देते हैं। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई का वैल्यू 0.14 है तो गलत है। अगर कोई ये पूछे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई का वैल्यू 0.1428 है तो भी गलत है। आंसर तो पाई-3 ही लिखा जाएगा। और अगर समझ में आए तो -e का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, -e का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं। तो इसको समझने के लिए 1 मिनट के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, -e कितना होगा, e का वैल्यू 2.7 समथिंग होता है, तो -e का वैल्यू -2.7 समथिंग हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो -2 और -3 के बीच में आएगा। तो अगर ये x है तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो गया, ये -3। तो किसी भी नंबर में से अगर हम उसके इंटीग्रल पार्ट को निकाल दें तो जो भी बचता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ही बनता है। तो इस वाले केस में नंबर क्या है, -e। इसमें से हमने घटा दिया, जैसे ये तो नंबर था, माइनस मतलब घटा दिया, किसको घटा दिया, इसके इंटीग्रल पार्ट को, और इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, वो है -3। यही हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -3 विल बी 3, उसको मान लिया हमने पहले लिख दिया, और -e आगे आ गया, -e ऐसे आ गया। ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। अगर हमसे पूछा है कि e का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो e का फ्रैक्शनल पार्ट तो e माइनस इसका इंटीग्रल पार्ट। e वापस 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो इसलिए इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो 2 होगा, तो हमने e में से 2 निकाल दिया। यही आंसर है।